तो बारामती में आज अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर को काटेवाड़ी फार्म लाया गया है। आपको बता दें कि अजित पवार का पैतृक निवास है काटेवाड़ी फार्म। काटेवाड़ी फार्म पर अजित पवार के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे और सुबह 9 बजे से जो अंतिम दर्शन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। काटेवाड़ी फार्म से विद्या प्रतिष्ठान के लिए अंतिम यात्रा निकलेगी। विद्या प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार का आज सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके पहले उनका पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान और उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। बता दें आपको कि पवार के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती पहुंचेंगे। साथ ही बुधवार रात भी पवार के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और उसके बाद वापस पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। और अब आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको कि अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन कल सुबह 8:45 पर क्रैश हुआ था और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पैतृक निवास की तस्वीरें काटेवाड़ी फार्म बारामती, जहां पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उनके पार्थिव शरीर को यहां रखा गया है। विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव परब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, तस्वीरें दिखाए, क्या अपडेट्स हैं वहां से, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? यह जिस काठियावाड़ी से अजित पवार ने अपने राजनीति की इतिहास रचने की शुरुआत की, जहां पे अपने चाचा के साथ राजनीति सीखी, उसी काठियावाड़ी यानी उनका जो घर है वहां पे उनका पार्थिव शरीर है वो अभी कुछ समय पहले लाया गया है। और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन अंदर सिर्फ जो फैमिली मेंबर्स है उनके लिए ही अंदर अलाउ किया गया है और गांव की जो महिला है उनको अंदर सिर्फ प्रवेश दिया गया है। ये भीड़ देखते हुए अब कोई अंतिम विदाई की जो विदाई की रैली होगी वो यहाँ से निकलेगी, तो ये भीड़ भी उनके साथ आगे आगे जाते जाते हुए दिखाई देगी। देखिए, यही काटेवाड़ी का घर है जहाँ पे अजित पवार ने कई सारे अपने राजनीति के चढ़ उतार है वो यहाँ पे दिखे थे। पॉलिटिकल जो मायने रखते हैं अजित पवार हमेशा अपने बारामती आने के बाद काटेवाड़ी के घर में आके अपने सभी जो गांव के लोग हैं, गांव के सरपंच है, गांव के नगर सेवक है, इन सबसे बातचीत करके अपने बारामती के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही इसके सिर्फ प्लानिंग्स है वो हमेशा यहाँ पे करते आए हुए हैं। शरद पवार भी काटेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, यानी ये जो पूरा शरद पवार का, अजित पवार का पूरा जो परिवार है वो इनका मूल गांव है। अब इनके मूल गांव होने की वजह से यहाँ के जो नागरिक है कल जिनको दर्शन, अंतिम दर्शन नहीं ले पाए, वो सिर्फ यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। कल शाम को अजित पवार जी का पार्थिव शरीर है वो विद्या प्रतिष्ठान में कल रात 10 बजे तक वहाँ पे रखा गया था। तो महाराष्ट्र से कई सारे लोग आए हैं, कई सारे कार्यकर्ता आए हैं, कई सारे जो नेता है उनके लिए ये अंतिम दर्शन था। लेकिन आज उनका पार्थिव शरीर है घर लाया गया है और इस घर में अब पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसी कतार लगा के फैमिली के यानी गांव के जो लोग हैं अंदर जाकर अंतिम दर्शन ले रहे हैं अपने अजित दादा। देखिए यहाँ पे अजित पवार को अजित दादा के नाम से पुकारा जाता था। महाराष्ट्र का दादा यानी एक बड़ा भाई होने के नाते यहाँ पे सब यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि अजित दादा फिर एक बार वापस आ जाइए, अजित दादा अमर है, इस प्रकार के नारे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनना और वो भी लगातार 6 बार, ये कोई आसान बात नहीं है। देखिए, अजित पवार डेप्यूटी सीएम तो रहे लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी काफ़ी अनुभव रहा है। लगातार वो फाइनेंस मिनिस्टर बनकर महाराष्ट्र की जो
तिजोरी की चाबियां रहती है वो अपने पास रखी है, और फाइनेंस बजट पेश करना, महाराष्ट्र की पूरी तिजोरी का पेशकश करते रहना, ये सब चीज़ें में अजीत दादा माहिर रहे हैं। अजीत दादा की एक खासियत रही है जिया कि अजीत दादा की जो पकड़ है ना वो प्रशासन पर काफ़ी मजबूत रही है, और इसी वजह से अजित पवार जी को भले भले आईपीएस हो या आईएएस हो वो डरते थे। ये बात महाराष्ट्र की राजनीति में हमने सुनी है, क्योंकि अजित पवार है ना कभी भी कोई किसी भी अफसर को बिना किसी वजह नहीं चिल्लाते थे, और महाराष्ट्र की कुछ कामकाज के लिए या पर्सनल काम के लिए नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर कहीं सुबह 6 बजे भी अजित पवार पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में जाएंगे जायज़ा करने, तो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को बुलाएंगे कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे ही क्यों किया। 6 बजे ऑन फील्ड पर उतरकर अधिकारियों को, नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को सीधा साथ में लेके जाने का तरीका अजीत पवार का था। देखिए ये गांव की महिला है, गांव की महिला अंदर जा रही है। अजीत पवार को एक आखिरी विदाई करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे भीड़ है। देखिए बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको आगे आगे लेके जाऊंगा। आगे की तस्वीरें हैं, नारेबाजी हो रही है अजित पवार के नाम के, अजित पवार अमर रहे के नारे यहाँ पे लग रहे हैं, और काफ़ी सारी पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है कि ताकि यहाँ पे भगदड़ ना मचे, क्योंकि कल शाम से ही यहाँ पे जो बारामती की जो यातायात है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको बाहर ही रोक दिया गया है ताकि अंदर आने के बाद ट्रैफिक ना हो सके। देखिए ये भीड़ है, ये अंदर गेट है, हर किसी को अंदर जाके अजित पवार जी के दर्शन लेना है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दादा आप कहाँ से आए हो और आप यहाँ पे क्यों? बारामती तालुके के मुर्टी गांव में आए आ रहे हैं। ये कितना बड़ा हादसा जी? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सगळ्यात घटना वाईट घडली, सगळ्यात वाईट, कारण असा महाराष्ट्राला दादा कुठलाच हम देख पा रहे हैं कि जो बारामती के लोग हैं वो एक एक कर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और कल शाम से ही ये जो भीड़ है वो हम देख सकते हैं। अजित पवार के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, और सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब अंतिम संस्कार होगा। आपसे अपडेट्स हम वैभव लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए अजित पवार का जो विमान हादसे का वो शिकार हुआ, उनका विमान, उसका एक नया वीडियो अब विमान का सामने आ गया, और ये जो वीडियो है विमान हादसे से ठीक पहले का बताया जा रहा है, जिसमें विमान गिरता हुआ उसमें आग लगती हुई नजर आती है। दिखाते हैं आपको। सीसीटीवी में कैद हुए वीडियो में नजर आया कि विमान पहले मुड़ता है और फिर सीधे जमीन पर गिर जाता है। विमान के नीचे गिरते ही जोरदार ब्लास्ट होता है, और इसी ब्लास्ट में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की जान चली जाती है। एक नया वीडियो हॉस्पिटल के अंदर से भी आया, जिसमें अजित पवार का पार्थिव शरीर स्ट्रेचर पर रखा हुआ था और इसके पीछे रोते बिलखते लोग चल रहे थे। एक और वीडियो एम्बुलेंस के अंदर से सामने आया, जिसमें अजित पवार के पार्थिव शरीर के पास बैठकर लोग नारेबाजी करते देखे गए। इधर फॉरेंसिक की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी गई है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर यातायात व्यवस्था को संभालना पुलिस कर्मियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में पुलिसकर्मी ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका तो कार चालक पुलिसकर्मी को बोनेट पर घसीट कर ले गया। देखिए तस्वीरें। इस घटना से ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में हड़कंप मच गया, क्योंकि WHO टाउनशिप के पास तेज रफ्तार कार जैसे ही अपने बोनट पर पुलिसकर्मी को घसीटते दिखी, अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने लाल रंग की I-20 कार को चेकिंग के लिए रोका था, लेकिन कार के ड्राइवर ने रुकने के बजाय कार की स्पीड और तेज कर दी, जिससे पुलिसकर्मी कार के बोनट पर गिर पड़ा और कार का ड्राइवर उसे लेकर गाड़ी दौड़ाता रहा और घायल अवस्था में पुलिसकर्मी को छोड़कर फरार हो गया। इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी है। और आइए बात करेंगे तेलंगाना की, जहां के रंगारेड्डी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों से भरी एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बच्चों की जान पर बन आई। जैसे ही बस पलटी, चीख पुकार मच गई, कई छात्र घायल हो गए, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को तुरंत बस से निकाल लिया और जिन बच्चों को चोटें आई उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एक्सीडेंट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बस का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कांच चकनाचूर हो गए। ये बस हैदराबाद स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की थी जो मृगवानी पार्क के पास अचानक पलट गई। बस कैसे पलटी, इसके पीछे का कारण क्या था, इसकी जांच हो रही है, क्योंकि जिस मृगवानी पार्क के पास ये हादसा हुआ वो काफी सकरा रास्ता है। इस हादसे की खबर जैसे ही बच्चों के परिजनों को मिली, सब टेंशन में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। मजूटी है। हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर स्वीटी बुरा का अल्मोड़ा की टैक्सी यूनियन के साथ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब बात थाने तक पहुंच गई है। दरअसल स्वीटी बुरा 26 जनवरी को देवभूमि घूमने आई थी। आरोप है कि उन्होंने एक दुकान से फल खरीदे थे और फल खाने के बाद उसके छिलके सड़क पर फेंक दिए। जब टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने उन्हें टोका तो वो उनसे उलझ गईं, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि झगड़े के बाद स्वीटी बुरा वहां से निकल गई, लेकिन टैक्सी यूनियन ने उनकी शिकायत अल्मोड़ा कोतवाली में कर दी, जिससे स्वीटी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि स्वीटी का कहना है कि टैक्सी यूनियन के कर्मचारियों ने उनके साथ छेड़छाड़ की और जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की बात कही तो टैक्सी यूनियन उल्टा उन पर झूठे आरोप लगाने लगी। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसका पता पुलिस को लगाना है। और आइए अब बात करेंगे बिहार की, जहां के नवादा में उस वक्त अस्पताल के हेल्थ सिस्टम की पोल खुल गई जब इलाके की विधायक अनीता महतो अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गई और जब अव्यवस्था दिखी तो उन्होंने पीएससी प्रभारी की क्लास भी लगा दी। मैडम हम सिर्फ ये क्वेश्चन किए आपसे कि इसका टेम्परेचर कितना होता है फ्रिज का। जैसे ही विधायक अनीता महतो नवादा के वारसलीगंज अस्पताल पहुंची, औचक निरीक्षण कर सनसनी मचा दी। विधायक ने सबसे पहले पीएससी प्रभारी को निशाने पर लिया। विधायक ने पीएससी प्रभारी से दवाओं के फ्रिज में टेम्परेचर को लेकर सवाल किया, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो विधायक भड़क गए। सफाई की खराब हालत, स्टाफ की लापरवाही जैसी कई कमियां सामने आई तो विधायक ने तुरंत गलती सुधारने की नसीहत दे डाली। बता दें कि अनीता महतो आरजेडी नेता अशोक महतो की पत्नी है, जो इससे पहले कई स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों की रैंडम चेकिंग कर चुके हैं और इस इलाके में अपनी सक्रियता से विकास कार्यों और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं। हम फिर आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां के कर्नूल से हैरान कर देने वाला वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। यहां पर गली में जा रहे एक छात्र पर बिजली का खंभा गिरते गिरते बचा। चंद सेकंड की देरी और हो जाती तो आज मौत शायद तय थी। छात्र अपनी ही धुन में मस्ती से चला जा रहा था, तभी अचानक बिजली का खंभा गिर गया। मौत और जिंदगी के बीच सब कुछ पलों का फासला था। वो तो समय रहते इस छात्र ने आने वाले खतरे को भांप लिया था। बिजली का खंभा उसके बिल्कुल पास गिरा, लेकिन वो बाल बाल बच गया। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। अगर कुछ हो जाता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक टैक्सी ड्राइवर ने सड़क से गुजर रही लड़की के साथ छेड़खानी की, लेकिन लड़की ने उसका वीडियो बना लिया और अब उस मंचले को पुलिस ने सबक सिखाया है। पुलिस वाले जिस शख्स का जुलूस निकाल रहे हैं उसका नाम अरशद है। शहर के जिस हिस्से में इसका जुलूस निकाला जा रहा है वहीं पर इसने एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी। लड़की ने इस मंचले का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये है उसकी गाड़ी और ये है वो। गाड़ी चालू करके आप प्लीज जाइए एकदम। हाँ, ये इसे गाड़ी नंबर भी आप लोग देख लीजिएगा। ये बस स्टैंड के नियर ये जो आदमी अभी गया है, इसने लेजिट मुझे छेड़ा है। कुछ समय पहले इसने छेड़ा। लड़की ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी की, जिसके बाद अरशद को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि पहले से ही शख्स पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है।